हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्मी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम 7 साल की गर्ल्स के लिए एक बहुत ही सुंदर टॉप बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, जिसका शोल्डर 5.5 पे लिया है और आर्म होल के लिए भी 5.5 पर मार्क किया है और इस तरह से राउंड शेप दे देना है। टॉप की जो लेंथ रहेगी वो 12 इंच पर है। फ्रंट नेक के लिए हमने चौड़ाई को 2.5 पे लिया है और जो उसकी गहराई है वो 3 इंच पे लिया है। बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच की गहराई ली है और इस तरह से मार्किंग पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो जो टॉप की चौड़ाई है वो 8 इंच की ली है विथ मार्जिन। अभी हमें फ्रंट नेक को भी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से दोनों पार्ट हमने कट कर लिए। अब हम मेन फैब्रिक पार्ट को कट करेंगे। तो बैक पार्ट को हम फर्स्ट कट करेंगे, जिसकी लेंथ सेम 12 इंच है। सेम आर्म होल एंड सेम शोल्डर लेनी है हमें और हमें इस तरह से ड्रॉ करके बैक पार्ट को कटिंग कर लेनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट को कट करना है। तो हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखा है और आर्म होल को सेम ड्रॉ कर लिया है। अब हम बैक पार्ट से 4 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब बैक पार्ट को हम हटा लेंगे और जहाँ पे निशान आ रहा है उस निशान को सीधा इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और इसको यहाँ पर ही हमें कटिंग कर लेनी है जिस पर हमने ड्रॉ किया है। लेंथ हमने सेम रखी है 12 इंच पर। ये बचे हुए साड़ी का कपड़ा है और जिसका ये पल्लू का पार्ट है। तो हमने इसमें इसकी चौड़ाई 9 इंच की और लंबाई जो है 21.5 की ली है और इस फ्रंट पार्ट में हमें इस तरह से इसको सिलना है। अभी हम बैक पार्ट के मेन फैब्रिक बैक पार्ट का बॉटम पार्ट काटेंगे हम। तो मेरे पास जितना कपड़ा था मैंने उतना ही ले लिया है। बस इसकी चौड़ाई चौड़ाई तो जितनी कपड़े में थी मैंने पूरी ले ली है और बाकी लंबाई मैंने इसकी 12 इंच पे ली है और इसको 2 इंच की गहराई पे ऐसे शेप दे देना है। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है और इसको कट कर लेना है। ये हो गया हमारा बैक बॉटम पार्ट। अब हमें फ्रंट का बॉटम पार्ट कट करना है। तो यहाँ पे हमें 2 पीस चाहिए। ये 8 इंच की चौड़ाई थी और इसकी लेंथ जो है वो 10 इंच पे रखी है। बैक बॉटम पार्ट को हमने 12 इंच पे रखा है और फ्रंट के बॉटम पार्ट को हमने 10 इंच पे रखा है। इस तरह से हमने 2 पीस निकलेंगे, जो कि मैंने इसमें डबल फोल्ड रखा हुआ है और इसको आगे के इस तरह से सिलना है। अभी हमने ऊपर वाले पार्ट को कट कर लिया है, जिसकी लेंथ सेम 12 इंच की है और जो विड्थ है वो 9 इंच की है। अब इस टॉप पार्ट में हमें इस टॉप पार्ट को लाइनिंग फैब्रिक पे उल्टी साइड से ऐसे रखना है। उल्टा साइड हमने रखना है और इसको इस तरह से पलट करके इस गले पे यहाँ पर हमें स्टिच दे देनी है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमने इसको पलट लिया है और हमारा गला रेडी हो गया है। अब हमने जो छोटे पीस काटे थे फ्रंट के लिए उनको इस जगह पर हमको इस तरह से स्टिच दे देना है। ध्यान रखिएगा लाइनिंग पार्ट के साथ नहीं सिलना, लाइनिंग पार्ट को हटा दीजिएगा और इस तरह से हमें मेन फैब्रिक्स को ही स्टिच करना है। अब हमने स्टिच कर लिया है तो हमने इसमें कच्चा सिलाई कर देना है ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट के बॉटम पे जो मैंने नीचे कट लगाया है वो 2.5 इंच पे लगाया है और इसको फैब्रिक पे रख देना है। इस तरह से हमें स्टिच ले लेना है। अब हमें इसे पलट लेना है
और एक स्टिच और दे देनी ऊपर से ताकि गला अच्छे से बैठ जाए। इस तरह से हमने गला तैयार कर लिया है। अब बॉटम पार्ट के लिए लाइनिंग लिए मेरे पास थोड़ा कपड़ा कम पड़ गया था तो मैंने यहाँ जॉइंट दिया है। तो अब इस पार्ट पे हमने साड़ी के फैब्रिक को छोटी छोटी सी प्लेट देनी है। इस तरह हमने इसमें प्लेट दे दिया है। अब इस पार्ट को हम बैक के टॉप पार्ट से स्टिच कर देंगे। यहाँ पे हमें स्टिच दे देनी है और स्टिच देने के बाद ये ऐसा दिख रहा है जो कि है बैक पार्ट। अब हमें फ्रंट के बॉटम पार्ट को रेडी करना है। तो उसके लिए हमें नीचे का बचा हुआ फैब्रिक लेना है और इसमें जो हमने छोटे छोटे जो 2 पीस कट किए थे उनको यहाँ पर स्टिच कर देना है। इस तरह छोटे छोटे हमें प्लेट भी देनी है स्टिच देने के बाद। इस तरह हमें छोटी छोटी सी प्लेट इसमें दे देनी है। मैंने दोनों प्लेटों को इस तरह से सिल लिया है। अब इसको हमें टॉप पार्ट के साथ अटैच करना है। ये देखिए मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब हमें दोनों टॉप के शोल्डर को अटैच करना है। शोल्डर सिलने के बाद हमने इसके आर्म होल की पट्टी तैयार कर ली है। देखिए काफ़ी फिनिशिंग के साथ किया है। इसमें मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई तो इसकी उड़े पट्टी में नहीं बना पाई। अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना कर दूँगी। अब हमने इसमें टॉप की फिटिंग कर ली है, फिटिंग मार्किंग कर ली और उस पर स्टिच दे देनी है। फिटिंग मार्किंग में अब हमें बॉटम को डबल फोल्ड करके चारों तरफ सिलाई कर देनी है। ये देखिए। अच्छा, लाइनिंग के और मेन फैब्रिक को साथ में अटैच मत करिएगा, अलग अलग अटैच कीजिएगा तो अच्छे से आएगा। मैंने पहले साथ में अटैच किया था फिर बाद में उसको अलग कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।